बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बात कर रहे हैं यहाँ पर खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 जो कि है दीव में, और घोघला बीच के पास हम बात कर रहे हैं खेल के सितारे दीव के किनारे। और खेलो इंडिया बीच गेम्स का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में खेला जाएगा बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सेपक टाकरो आपको देखने को मिलेगा, और फाइनल्स देखने को मिलेंगे आपको बीच पेंचक सिलेट के, जहां पर मेडल सेरेमनी भी आज होने वाली है। तो पूरा एक्शन आपको इंडिया टीवी पर देखने को मिलेगा खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 दीव से। और अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बीच सेपक टाकरो की। अब ये सेपक टाकरो क्या गेम है ये भी समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे खेला जाता है, किस तरीके से पॉइंट्स दिए जाते हैं, क्या रूल्स हैं इस गेम के, और इस गेम के पीछे की कहानी क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं बीच सेपक टाकरो किस तरीके से खेला जाता है। बिहार और नागालैंड के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर करुणेश कुमार मौजूद हैं, जो कि बीच सेपक टाकरो खेलो इंडिया बीच गेम्स में बीच सेपक टाकरो के कंपटीशन मैनेजर हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूं इंडिया टीम के एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप बीच गेम्स को कवर कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पूरे देश के लोगों को इसके बारे में बेहतर जानकारी मिल सके। गेम्स की अगर बात करते हैं तो बीच कबड्डी हो गया या बीच वॉलीबॉल हो गया, वो फिर भी थोड़ा फैमिलियर लगता है। लेकिन बीच सेपक टाकरो अगर हम बात करें आम पब्लिक के बारे में, वो उतना नहीं जानती है। तो कैसे समझाएंगे आप कि किस तरीके से ये खेला जाता है, कहाँ से इस गेम का ओरिजिन हुआ? सबसे पहले बीच सेपक टाकरो समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सेपक टाकरो क्या है, क्योंकि अगर आप बात करें तो कंपैरेटिवली सेपक टाकरो शब्द ही नया है। सेपक टाकरा एक शब्द है जो सेपक और टाकरा दो शब्दों से मिलकर बना है। सेपक शब्द वो मलेशिया का मलाय लैंग्वेज का शब्द है, जिसका मतलब होता है किकिंग, और टाकरो थाई वर्ड है जिसका मतलब है बॉल, रैटन का बॉल। सेपक टाकरा पहले बांस के जो बेत के बॉल से खेला जाता था, और ये बेसिकली एक मलय कम्युनिटी होती है जो थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया एरिया में रहती है, और उनका काम फिशरमैन का होता था। तो जब उनकी फिशिंग्स का टाइम होता था तो उसमें टाइम पास के लिए वो वहीं बेत का एक बॉल बनाते थे, और जिससे आपस में रिक्रिएशन रूप से खेलते थे। स्लोली जब ये बढ़ा तो पूरा जो कम्युनिटी मिडिल ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन था, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, म्यांमार, भूटान, तो उस एरिया में ये गेम रेगुलर अलग अलग नामों से खेला जा रहा था। तो इसको फिर उनके जो कम्युनिटी के लोग थे, थाईलैंड के जो किंग थे, वो भी इंटरेस्टेड थे, क्योंकि थाईलैंड में ये गेम बहुत पॉपुलर था। मलेशिया का नेशनल स्पोर्ट्स था तो वो भी इंटरेस्टेड थे। तो वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और इन्होंने इस गेम को एक रूल के रूप में लाया गेम को नाम, और नाम मिला सेपक टाकरो। अगर आप आगे जाते हैं तो ये 1990 से एशियन गेम में मेडल स्पोर्ट्स है, और इंडिया की टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पिछले एशियन गेम में हमारी महिला टीम को ब्रॉन्ज मेडल था, और लास्ट टू लास्ट एशियन गेम में हमारे पुरुष टीम को ब्रॉन्ज मेडल था। तो सेपक टाकरा जो गेम है वो बेसिकली आप अगर लेमन लैंग्वेज में कहते हैं तो लेग वॉलीबॉल आप कह सकते हैं। तो इसमें इवेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, इसमें डबल, क्वाड, रेगू, ट्रायो ऐसे इवेंट होता है। तो डबल में 2 प्लेयर खेलते हैं, क्वाड में 4 खेलेंगे, रेगू में 3 प्लेयर खेलेंगे। तो अभी जो चल रहा है वो टीम ट्रायो चल रहा है, 3-3 प्लेयर की 3 टीमें खेल रही हैं। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में सेपक टाकरा है, और भारत सरकार में डीओपीटी से अप्रूव्ड है, तो बच्चों को जॉब मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी जॉब्स है उसको जॉब मिल रहा है। बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, पोस्टल्स हो गया। और जो यंग जनरेशन है, क्योंकि एक आप देखेंगे फैसिनेटिंग स्पोर्ट्स है, इसमें आपको एक्रोबेटिक दिखेगा, इसमें आपको जिम्नास्टिक दिखेगा, फुटबॉल दिखेगा, हाई पावर हाई एनर्जी गेम है। बीच सेपक टाकरो किस तरीके से डिफरेंस है? ऑब्वियसली बीच है, लेकिन अगर टेक्निकलिटी में जाएं तो बीच सेपक टाकरो किस तरीके से डिफरेंट है? यहाँ पर खेलना क्या एक अलग चैलेंज होता है? क्या जब आप पाँव रखते हैं सैंड में वो फुट इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं? किस तरीके से अलग है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। कोई भी अगर स्पोर्ट्स बीच पे जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जो सैंड है वो हमारे पैर को होल्ड करता है, और एक स्पोर्ट जो इतना इजिलिटी इसमें रिक्वायरमेंट है, फुट मूवमेंट इतना फास्ट चाहिए, जो नॉर्मल सेपक टाकरो होता है वो सिंथेटिक मैट पे होता है, रबर मैट्स पे, और इंडोर वुडन कोर्ट्स में होता है। तो उस पे इनका मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, रीच ऑफ द बॉल, कितने फास्टली बॉल तक पहुंचते हैं, वो बहुत हाई स्पीड का होता है।
बट अगर ये वही गेम अगर बीच पे आता है तो मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है और बहुत इनको प्रॉब्लम होती है एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में। एक्चुअली अगर आप देखें तो ट्रेनिंग में पहले बीच सेपक टाकरा को यूज़ किया जाता था जब हम लोग टीमों को अपनी ट्रेनिंग करवाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है स्ट्रेंथ भी बढ़ता है और इनका मूवमेंट भी आइडिया लगता है। बट स्लोली जो सारे बीच गेम्स को एशियन जब बीच गेम्स के बाद से जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया में लॉन्च किया तो सेपक टाकरा लॉन्च हुआ, तो जो भी प्लेयर से भी मेरी बात हो रही है तो बोले गेम के बेसिक नेचर में बस ये प्रॉब्लम है कि वहाँ ये जूता पहन के खेलते हैं, कंट्रोल ऑफ बॉल बहुत आसान है। यहाँ कंपेरेटिवली सॉक्स में है और रेत है तो कंट्रोल ऑफ बॉल मुश्किल है, वो गेम को और मुश्किल बना रहा है। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि चैलेंज बढ़ रहा है और बच्चे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसका फायदा आपको कन्वेंशनल सेपक टाकरा में टीम को मिलेगा। एक टीम को कितने राउंड्स खेलने पड़ते हैं, उसके बाद क्या क्वार्टर फाइनल्स होते हैं, सेमीफाइनल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें बताइए। खेलो इंडिया गेम का जो फॉर्मेट है सर वो टॉप 8 टीम्स ऑफ द कंट्री, टॉप 8 टीम ऑफ द कंट्री आती है सर। तो फेडरेशन से रैंकिंग आती है तो इसमें 8 टीमें हैं, उनको 2 पूल में डिवाइड किया गया है, 4-4 के 2 पूल। तो हर टीम को पर्टिकुलरली जैसे एक टीम में मान लीजिए A-B-C-D 4 टीमें हैं तो A-B-A-C-A-D-B-D ऐसे करके मैचेस मिलते हैं। तो इनका अभी टोटल जो मैच एक इवेंट में आप माने तो 12 जो है लीग मैच होगा, 2 सेमीफाइनल्स होगा, 1 फाइनल्स होगा एक इवेंट में। स्कोरिंग सिस्टम का अगर बात करें तो इस गेम का स्कोरिंग सिस्टम 15 पॉइंट का होता है। 15 पॉइंट में नॉर्मली डिफरेंस ऑफ 2 में गेम जीत जाया जाता है। कोई भी टीम अगर एक टीम 15 स्कोर करती है और अदर अगर 13 या उसके बिलो है जीत गई। बट जहां 14 ऑल हो जाएगा वहां 3 एडिशनल पॉइंट्स ऐड होते हैं और जो भी टीम पहले 17 तक पहुंचेगी वो जीत जाएगी। ओके और सर अगर बात करें जैसा आपने कहा इसमें फुट का आप यूज़ कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ हेडर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, हेड से भी कर सकते हैं। अगर बाकी किसी शरीर से अगर हाथ लग जाता है बॉल का तो क्या ऑटोमेटिकली पॉइंट सामने वाली टीम को दे दिया जाता है? क्या जो है आप नहीं कर सकते हो इसमें, वो भी थोड़ा बताइए। सेपक टाकरा में आप आर्म्स को छोड़ करके किसी भी बॉडी पार्ट का यूज कर सकते हैं। इवन शोल्डर्स यूज होता है ब्लॉक के लिए, थाई यूज होता है रिसीव के लिए, हेडर आपने देखा पॉइंट के लिए, चेस्ट यूज हो सकता है, पीठ यूज होता है, बट ओनली डाउन टू द शोल्डर आप यूज नहीं कर सकते। अगर वो टच हो गया ऑटोमेटिकली तो रेफरी अपोनेंट को पॉइंट दे देगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स में आपको क्या लगता है अभी सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी नजर आ रही है जिसने पिछले साल भी अगर मेडल जीता हो, या आपको लगता है कि स्टेट से जो है बहुत यंग टैलेंट, अच्छा टैलेंट आपको नजर आ रहा है? देखिए जैसा मैंने बताया कि ये पूर्वोत्तर एशिया का खेल है, तो उसी खेल को जब इंडिया में आया तो पूर्वोत्तर अपने राज्यों 7 सिस्टर्स से आया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड 7 सिस्टर्स का रहा है इस गेम में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इंडिया में जो गेम ग्रो कर रहा है तो दिल्ली, बिहार ये टीमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आ रही हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में तो हमारी नज़र है ही कि वो अच्छी टीम है कन्वेंशनल, लेकिन दिल्ली और बिहार की टीम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। इंटरनेशनल लेवल पे जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं क्या बिल्कुल वैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर भी प्रोवाइड की जा रही हैं? थैंकफुल हैं हम लोग दमन दीव और दादर नगर हवेली गवर्नमेंट के एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के कि जो फैसिलिटीज़ है प्लेयर्स को, आप किटिंग का देख लें, एक्रेड का देख लें, ग्राउंड्स का देख लें, फूडिंग का देख लें, एकोमोडेशन देख लें, इट इज़ ऑफ टॉप नॉच क्लास। और ये बच्चों को एक्सपोजर देता है। यही बच्चे जब आगे जाएंगे और इनको एक एक्लेमेटाइजेशन मिलेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर जाते हैं तो वो ऐसा फील करके जा रहे हैं एक बड़े आयोजन का। तो एक बहुत कमेंडेबल जॉब है गवर्नमेंट के लिए और बच्चों को इतना अच्छा एक्सपोजर देना, इट इज़ रियली अ बिग टास्क एंड हैट्स ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द लोकल गवर्नमेंट। और गेम का बात करें तो सेपक टाकरा ऑलरेडी एक एशियन गेम स्पोर्ट्स है। अब जो फेडरेशन हमारी है वो काम कर रही है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ और कॉमनवेल्थ कमेटी के साथ, और हर गेम का एक पर्टिकुलर सर सिस्टम होता है कि इतनी कंट्रीज़ में अगर वोटिंग से आपको इन करेंगे तो अंदर होगा। तो होपफुली हम कि बहुत जल्दी या कॉमनवेल्थ या एशियन में भी आएगा ये गेम। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 सेकेंड ये एडिशन है खेलो इंडिया बीच गेम्स का, लेकिन ये सेकेंड एडिशन नहीं, 3rd एडिशन होना चाहिए था। 2024 में भी बीच गेम्स हुए थे लेकिन वो खेलो इंडिया के अंडर नहीं थे। अब यहाँ पर जो शख्स शुरुआत से इस मुहिम के साथ, इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ा रहा है, सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अक्षय कोटलवार है और मैं इस संघ प्रदेश में क्रीड़ाधिकारी के तौर पे काम कर रहा हूँ। और हमने 2024 में हमारे ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर श्री प्रफुल्ल पटेल सर के मार्गदर्शन में दीव में जो ये खूबसूरत घोघला बीच है उसको स्पोर्ट्स और टूरिज़्म को कंबाइन करके किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक कोशिश की थी। तो 2024 में ऑफिशियली जो है भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन 2024 के जनवरी में किया गया था।
जिसका बहुत ही सक्सेसफुल आयोजन रहा। और उस आयोजन का जो उल्लेख है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। सर पहले खेलो इंडिया, जब आपके साथ खेलो इंडिया नहीं था, सिर्फ बीच गेम्स था, तो जब से खेलो इंडिया बीच गेम्स ये बना है, क्या डिफरेंस आया इन बीच गेम्स में? क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट में क्या फ़र्क आया है? इवेंट्स में क्या फ़र्क आया है, उसके बारे में बताइए। 2025 में जब से खेलो इंडिया बैनर के तहत इन गेम को आयोजित किया जा रहा है, तो उसका टेक्निकल कंडक्ट जो है और भी अच्छी तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि खेलो इंडिया की अलग अलग गाइडलाइंस है कि प्लेयर्स का अकोमोडेशन किस तरह से होना चाहिए, या फिर जो इक्विपमेंट्स है वो किस तरह से वर्ल्ड क्लास तरीके से होने चाहिए। उसके कारण खेलो इंडिया का बैनर के तहत इस गेम से आने से इसका स्टैंडर्ड बढ़ गया है और प्लेयर्स को एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में अपना परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। सर आपने जैसा बताया था अभी कि पहले बीच बॉक्सिंग इसमें इंक्लूड था, 8 ही स्पोर्ट थे तब भी जब ये बीच गेम्स था, तो बीच बॉक्सिंग को हटाकर एक इंक्लूड किया आपने सेपक टाकरो, उसके पीछे की क्या कहानी है सर, वो बताइए। 2024 में आयोजित हुए बीच गेम्स में हमने बीच बॉक्सिंग नाम से हमारा जो यहाँ पे लोकप्रिय खेल है उसको इंट्रोड्यूस किया था बॉक्सिंग को बीच पे, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। पर एक्चुअली इशू ये था कि बीच बॉक्सिंग एक नॉन रिकग्नाइज स्पोर्ट्स है, तो इसलिए जो ऑफिशियली खेलो इंडिया गेम्स आयोजित हुए 2025 में, तो बीच बॉक्सिंग की जगह पे हमने उसको चेंज करके जो सेपक टाकरा गेम है जो बहुत साउथ ईस्ट एशिया में फेमस है और भारत भी उसमें अभी बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको प्रमोट करने के लिए हमने सेपक टाकरा गेम को इंक्लूड किया है कि जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के स्पेशली खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच इंडिया टीवी से बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको। इसी तरीके से खेलो इंडिया बीच गेम्स आप करवाते रहिए और यंगस्टर्स जो है वो इंडिया का नाम रोशन करें, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अक्षय कोटलवार जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने शुरुआत से इस बीच गेम्स के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। शुरुआत से क्या स्पोर्ट्स थे, क्या परिवर्तन आया बीच गेम्स पर, ये सारी बातों का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। कैमरा पर्सन राजेश्वर गुप्ता के साथ चिराग, DU, इंडिया टीवी।